स्पेन के नॉर्थ अफ्रीकन एनक्लेव में स्थित एक छोटा सा ऑटोनोमस सिटी थ्यूटा, जिसे इंग्लिश में स्यूटा कहा जाता है, एक बार फिर से बड़े माइग्रेशन क्राइसिस के केंद्र में आ गया है। मात्र 24 घंटे में मोरक्को से 50 से 60 हजार माइग्रेंट्स जो है वो सीमा पार करके इस इलाके में पहुंच गए। इस बार के इस बड़े इन्फ्लक्स ने स्थानीय प्रशासन को एक बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद स्पेन ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है। और इस घटना के बाद एक बार फिर से माइग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और स्पेन मोरक्को के रिलेशंस के ऊपर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह यूरोपियन यूनियन की सदर्न फ्रंटियर पर अब तक दर्ज सबसे बड़े मास क्रॉसिंग में से एक है, जिसने पूरे यूरोप की सरकारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब थ्यूटा आखिर क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। थ्यूटा जो है वो मेलिला के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच मौजूद एकमात्र लैंड बॉर्डर को रिप्रेजेंट करता है। मेलिला जो है वो भी स्पेन का एक एनक्लेव है जो थ्यूटा से थोड़े ईस्ट में है। हालांकि थ्यूटा जो है वो चारों ओर से मोरक्को से घिरा हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये सदियों से स्पेन का ही एक हिस्सा माना जाता है। वहीं मोरक्को आज भी थ्यूटा और मलीला के ऊपर अपनी सॉवरेनिटी का दावा करता है और यही वजह है कि ये दोनों इलाके जो है स्पेन और मोरक्को के बीच की डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी का एक हिस्सा बने हुए हैं। अब क्योंकि थ्यूटा जो है वो स्पेन का हिस्सा है, तो जो भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है वो प्रभावी रूप से यूरोपियन यूनियन की जमीन पर कदम रख देता है। और यही कारण है कि जो अफ्रीका से यूरोप पहुंचने वाले माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए थ्यूटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेटवे बन जाता है। इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर इतने सारे माइग्रेंट्स एक साथ थ्यूटा क्यों पहुंचे। इसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ वजह सामने आई है, जिसमें सबसे पहली वजह है कि स्पेन अथॉरिटी ने यह आरोप लगाया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप्स जो हैं, उन्होंने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है कि स्पेन की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो अभी कमजोर है और जो भी लोग थ्यूटा पहुंच जाएंगे उन्हें स्पेन तुरंत ही वापस नहीं भेजेगा। इसके अलावा स्पेन की एक इमिग्रेशन पॉलिसी की एक जुडिशियल रूलिंग को लेकर भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। हालांकि इस फैसले से स्पेन की इमिग्रेशन कानूनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, मगर मिस इन्फॉर्मेशन तेजी से फैलने की वजह से लोगों को ये लगा कि अगर वो स्पेनिश टेरिटरी में पहुंच जाएंगे तो यूरोप में रुकने की उनकी संभावना जो है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। एक और बड़ी वजह सामने आई है जो है इकोनॉमिक हार्डशिप। मोरक्को जो है वो बहुत ही लंबे समय से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से जो युवा बेहतर रोजगार की तलाश में है, थ्यूटा उनके लिए एक आसान रास्ता बन जाता है। इस पूरे क्राइसिस ने 2021 में हुए जो माइग्रेशन क्राइसिस है उसकी याद दिला दी है, जब वेस्टर्न सहारा विवाद को लेकर स्पेन और मोरक्को के बीच में बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक टेंशन के बाद जो है हजारों माइग्रेंट्स ने थ्यूटा में प्रवेश कर लिया था। हालांकि इस बार ऐसी कोई राजनीतिक वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन थ्यूटा आज भी एक ऐसा जियोग्राफिकल फ्लैश पॉइंट बना हुआ है जहां माइग्रेशन, डिप्लोमेसी और बॉर्डर सिक्योरिटी अक्सर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ये जो सिचुएशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि थ्यूटा की जो माइग्रेशन क्राइसिस है वो ये दिखाती है कि यूरोप के जो सदर्न बॉर्डर पर माइग्रेशन प्रेशर है वो लगातार बढ़ रहा है। यह संकट ये भी बताता है कि किस तरह इकोनॉमिक हार्डशिप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप्स और साथ ही में वर्षों पुराने चल रहे जियोग्राफिकल टेंशन की वजह से माइग्रेशन क्राइसिस जो है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है। स्पेन के लिए अब ये सिर्फ एक माइग्रेशन क्राइसिस नहीं है, बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला बन गया है और यूरोपियन यूनियन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि किस तरह से अपनी बॉर्डर को सिक्योर करते हुए वो माइग्रेंट्स के प्रति और असाइलम सीकर्स के प्रति इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को भी पूरा करें। करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो है सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। हजारों माइग्रेंट्स जो है वो मोरक्को लौट चुके हैं, जबकि स्पेनिश अथॉरिटीज ने मोरक्को के साथ हुए बायलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत कई अन्य लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। साथ ही मोरक्कन सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी सीमा पर बॉर्डर कंट्रोल्स को और कड़ा कर दिया है। की सरकार ने इसे अपना इतिहास का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन और लॉजिस्टिकल इमरजेंसी बताया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने कभी इतने बड़े लेवल पर लोगों को संभालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं है। थ्यूटा में जो है रिसेप्शन सेंटर्स कुछ घंटों में ही भर गए, जिसके बाद सरकार को टेम्परेरी शेल्टर्स और इमरजेंसी सपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ी। स्पेन में इस पर तुरंत कार्रवाई की है और बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दिए हैं ताकि जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे। प्राइम मिनिस्टर पेड्रो संचेज खुद थ्यूटा पहुंचे और वहां के हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्पेन अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
सरकार ने मोरक्को के साथ भी समन्वय बढ़ाया ताकि ऐसी घटनाएं जो हैं उनको रोका जा सके और जो लोग इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के पात्र नहीं हैं उन्हें वापस भेजा जा सके। साथ ही स्पेनिश अथॉरिटीज ने उन ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स की भी जांच शुरू कर दी है जिन पर इस पूरे मास माइग्रेशन को बढ़ावा देने का आरोप है। अब इस सिचुएशन में आगे क्या होगा? स्पेन जो है उन लोगों को वापस भेजेगा जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो वापस जा सकते हैं। साथ ही में जो असाइलम के पात्र हैं उनके आवेदन को स्पेनिश असाइलम अथॉरिटीज जो है वो जांचेंगी। स्पेन और मोरक्को दोनों मिलकर सीमा पर जॉइंट सर्विलेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे ताकि दोबारा ऐसी मास क्रॉसिंग जो है वो ना हो। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क जो है उनके खिलाफ जो जांच है वो जारी रहेगी। यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अगर कोई इंसान थ्यूटा पहुंच जाता है तो उसे स्पेनिश लॉ और यूरोपियन यूनियन लॉ के तहत असाइलम आवेदन करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। इस आवेदन को जो है वो अलग अलग से जांचा जाता है और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे विमेन और चिल्ड्रन उनको कानूनी सुरक्षा भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा स्पेन जो है वो 1951 जेनेवा रिफ्यूजी कन्वेंशन, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ईयू असाइलम लॉज का भी पालन करने के लिए बाध्य है। इन कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसे परसिक्यूशन, टॉर्चर या किसी अन्य गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता हो। इस प्रिंसिपल को नॉन रिफाउलमेंट भी कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थ्यूटा की आगे की बात करूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।